टॉपिक है वो है पॉलीविनाइल अल्कोहल। फर्स्ट इसमें प्रिपरेशन ऑफ द पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर की बात करें तो जो विनाइल अल्कोहल है हमारा, इसको हम फ्री स्टेट में आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसे आइसोलेटेड करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे बाकी अदर कंपाउंड से या पॉलीमर से, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल जो है अपनी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है एस्टल्डिहाइड हमारे पास होते हैं, जो क्या होती है ज़्यादा स्टेबल होती है। और हमारे पास हमेशा जब भी रिएक्शंस होती है तो विनाइल जो अल्कोहल है वो एस्टल्डिहाइड फॉर्म के अंदर होता है या फिर हमेशा कीटो फॉर्म में ही हमें मिलता है। ठीक है, इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ही जो यूजुअल मेथड्स जो हैं हमारे उसमें उनके थ्रू हम पॉलीविनाइल अल्कोहल फॉर्म नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एस्टल्डिहाइड है हमारा, इसका हम सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं एट -80 डिग्री टू -20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास पॉलीविनाइल अल्कोहल की बहुत ही लो यील्ड हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि अगर इंडस्ट्री स्केल के ऊपर हम देखें तो पॉलीविनाइल जो एसीटेट है उससे हम क्या करते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल फॉर्म करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो पॉलीविनाइल एसीटेट हमारे पास होता है ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है अगर हम इसे क्या करें, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन या फिर अल्कली सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से क्या देगा, जो हमारा अगर हम इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वहाँ पर क्या होंगे, कुछ टेस्ट जो होंगे वो एसिड के होंगे और उनको रिमूव करना क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। सेम अगर हम यहाँ पर कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सोडियम एसिटेट जो है वो लार्ज अमाउंट में फॉर्म होगा और उसको भी रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। और यही मेन रीज़न है कि इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से भी नहीं कर सकते हैं। तो इन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए मेनली क्या किया कि अल्कोहल लाइसिस ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट किया, किसकी प्रेजेंस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीविनाइल जो एसीटेट है उसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ना करके हम क्या करेंगे, उसको किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस के साथ हम रिएक्ट करवा के उसका क्या करवाएंगे, अल्कोहोलिसिस करवाएंगे यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि मेनली रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं मेथेनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथोक्साइड हमारे पास, और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, पॉलीविनाइल अल्कोहल हमें मिलेगा। तो ये इसकी रिएक्शन है हमारे पास। अगर हम बात करें तो पॉलीविनाइल, क्योंकि हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले पॉलीविनाइल एसीटेट हमें फॉर्म करना पड़ेगा और इसको प्रिपेयर करने के लिए मेनली हम 2 टाइप के पॉलीमराइजेशन यूज करते हैं, या तो सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। जो सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन है ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि अगर इसको हम मेथेनॉल की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो ये काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमारा है उसी को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पॉलीविनाइल एसीटेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हमें उसमें आइसोलेटिंग पॉलीमर को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस प्रोसेस हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हम उसको हम मिक्स करते हैं इन मेथेनॉल 20% हमारे पास। ठीक है, और उसको हम उसमें मिक्स करते हैं कैटलिस्ट सॉल्यूशन। हमारा पॉलीविनाइल एसीटेट होगा, मेथेनॉल होगा और कैटलिस्ट सॉल्यूशन होगा, तीनों को आपस में मिक्स करेंगे किसमें, हाई स्पीड इनलाइनर मिक्सचर के अंदर हमारे पास। ठीक है, और अब जो ये मिक्सचर है, जो मटेरियल है हमारा, इसको हम कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से पासिस करेंगे और टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट हमारे पास। और इससे क्या होगा, हमारे पास अल्कोहोलिसिस अकर होगा, हमारे पास जो मिक्सचर है हमारा, जो पॉलीविनाइल एसीटेट है उसका क्या हो जाएगा, अल्कोहोलिसिस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से जो पॉलीविनाइल अल्कोहल हमें मिला है वो क्या है, इनसोल्यूबल है मेथेनॉल के अंदर, और वहाँ से क्या होगी, हमें एक जेल मिलेगी हमारे पास। ठीक है, और इस जेल को हम क्या करेंगे, चॉप्ड अप करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे, किससे, एसिटिक एसिड के साथ हमारे पास। ठीक है, तो जो लिक्विड पोर्शन हमारा आएगा उसमें आपका क्या रहेगा, मेथेनॉल रहेगा, मिथाइल एसीटेट रहेगा। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, रिकवर करेंगे, और जो रेजिडुअल सॉलिड हमारा है उसको हम किससे वॉश करेंगे, मेथेनॉल से, और देन उसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे हमारा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलीविनाइल अल्कोहल हमें मिल जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेनली जो हमारा स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हेड टू टेल स्ट्रक्चर हमारे पास होती है पॉलीविनाइल अल्कोहल की। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पर आयोडिक एसिड या फिर लेड टेट्रा एसीटेट जो है इनके थ्रू भी हम पॉलीमर का क्लीवेज नहीं कर सकते हैं। क्या होगा, ओनली 1 to 2% हेड टू हेड लिंकेज जो है वो यहाँ पर क्या होगी, इंडिकेटेड होगी हमारे पास। ठीक है, तो मेनली क्या है, अगर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहोलिसिस कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉलीविनाइल अल्कोहल है हमारे पास, यहाँ पर क्या होता है, लोअर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, किससे, पॉलीविनाइल एसीटेट से हमारे पास। ठीक है, और इसी वजह से मेनली क्या होता है, क्योंकि पॉलीविनाइल अल्कोहल है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिटिल कुछ काफ़ी कम अमाउंट में क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है मेनली हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है कमर्शियली अगर हम बात करें तो पॉलीविनाइल अल्कोहल जो है ये 4 मोलिकुलर वेट रेंज के अंदर आता है, जिसको हम सुपर हाई मीडियम एंड लो डेंसिटी पॉलीविनाइल अल्कोहल कहते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा जो पॉलीमर है ये
एटैक्टिक होता है और कैसा होता है, क्रिस्टलाइनिटी होता है हमारे पास। जबकि जो पॉलीविनाइल एसीटेट होता है ये कैसा होता है, अमोर्फस होता है हमारा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। अगर हम बात करें तो जो फिजिकल पॉलीविनाइल एल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ एल्कोहोलिसिस के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो कंप्लीट जो हाइड्रोलाइज पॉलीमर होता है वो क्या होता है, उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और टियर रेजिस्टेंस होता है। मीन्स हम उसको फाड़ नहीं सकते एक तरीके से, क्योंकि फिल्म टाइप हमारे पास फॉर्म होता है एक तरीके से, ठीक है। और क्या रहता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीविनाइल एल्कोहल क्या है कि ये क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है हमारे पास। हमेशा ध्यान रखना है जो पॉलीमर हमारा फॉर्म हुआ है, क्योंकि पॉलीमर किससे फॉर्म हुआ है, डिग्री ऑफ एल्कोहोलिसिस से फॉर्म हुआ है। अगर डिग्री ऑफ एल्कोहोलिसिस जो है हमारा वो 80 to 90% अगर हमारे पास है और उसके थ्रू हमें जो पॉलीमर मिलेगा वो क्या होगा, कोल्ड वाटर के अंदर रेडली सोल्यूबल होगा हमारा, ठीक है। लेकिन जो पॉलीविनाइल एल्कोहल है ये रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारे सॉल्वेंट है उनके अगेंस्ट ये क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, उनमें डिजोल्व नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। मेनली जो इफेक्टिव सॉल्वेंट वही होंगे जो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ हमारे पास, ठीक है। तो कौन कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गए, ग्लाइसिरोल हो गया हमारे पास, ये सब क्या है, एज ए प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं पॉलीविनाइल एल्कोहल के अंदर हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें जो कंप्लीट हाइड्रोलाइज्ड ग्रेड ऑफ पॉलीविनाइल एल्कोहल है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 230 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे पास। और जो ये पॉलीमर है ये पूजे होता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास। अगर हम क्या करेंगे, पॉलीविनाइल एल्कोहल को हीट करेंगे अबव 120 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और जिसकी वजह से कलर इम्पार्ट होगा हमारा वहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है पॉलीविनाइल एल्कोहल में वो क्या है, काफ़ी रिएक्टिव है हमारे पास और इसी वजह से यहाँ पर क्या है, पॉलीविनाइल एल्कोहल के काफ़ी डेरिवेटिव्स हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एसिटल्स हैं हमारे पास। उसके अलावा एसिड सल्फेट हो गए हमारे पास, जो मेनली क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन के अंदर हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल एल्कोहल। अगर हम बात करें तो इसकी ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो इसकी वजह से क्या है, और इसका जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है हमारे पास, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड केमिकल रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या करता है, वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, मेनली इस कॉम्बिनेशन रिजल्ट की वजह से हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पॉलीविनाइल एल्कोहल जो फिल्म्स जो होती हैं वो यूज होती है वाटर सोल्यूबल पैकेजेस के अंदर फॉर मेटल्स सच एज बोथ सोल्ट हो गया, ब्लीच चीज वगैरह हो गई हमारे साथ, इन सब में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा रेनफोर्स्ड जो प्लास्टिक होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इन फिल्म्स का यूज करते हैं हमारे पास। उसके अलावा फाइबर्स वगैरह के अंदर भी हम पॉलीविनाइल एल्कोहल का यूज करते हैं हमारे पास, ठीक है। किसके साथ, क्योंकि ये क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है इन फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा एडेसिव या फिर पेपर ट्रीटमेंट या फिर टेक्सटाइल साइज वगैरह के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक्वस पॉलीविनाइल एल्कोहल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो ये आपका था पॉलीविनाइल एल्कोहल। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आप लोगों का, ये आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं सारे के सारे, और उसमें नेक्स्ट है पॉलीलैक्टिक एसिड हमारे पास। पॉलीलैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल एलिफेटिक पॉलीएस्टर है हमारे पास, ठीक है। पॉलीलैक्टिक एसिड कह सकते हो या फिर पॉलीलैक्टाइड भी बोल सकते हो आप। अगर हम बात करें तो जो पॉलीलैक्टिक एसिड PLA जो है शॉर्ट फॉर्म, इसको हम काफ़ी कंट्री से इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन इसका कमर्शियल इतना यूज नहीं था। लेकिन रिसेंट बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से, डिग्रेडेबिलिटी की वजह से ही ये क्या है, रिसेंट ईयर में काफ़ी यूज किया जा रहा है एप्लीकेशन किया। अगर हम बात करें PLA तो ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है टू फोटोकेमिकल ड्राइव्ड प्रोडक्ट हमारे पास। क्योंकि ये क्या है, मेनली जो लैक्टाइड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये किससे फॉर्म किए जाते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स, जैसे कॉर्न स्टार्च हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंस जैसे शुगर हो गए, वीट वगैरह हो गए, इन सब से फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, फोटोकेमिकल ड्राइव प्रोडक्ट है जो एज ए अल्टरनेटिव यूज किया जाता है काफ़ी हमारे पास। उसके बाद है मोनोमर सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर हम लैक्टिक एसिड जो है ये क्या है, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हमारा होता है, ठीक है। और ये प्रिपेयर कर सकता है किसी भी जर्नल मेथड से फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्स एसिड हमारे पास। तो यहाँ से क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड जो साइनोहाइड्रिन है हमारे पास, उसका हम हाइड्रोलिसिस करके भी बना सकते हैं, या फिर हम जो अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड है उसको हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हीट करेंगे तो वहाँ से भी हमें क्या मिल सकता है, लैक्टिक एसिड मिल सकता है हमारा। अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो लैक्टोज के फर्मेंटेशन के थ्रू हमें क्या मिलता है, हमारा लैक्टिक एसिड मिलता है हमारा, ठीक है।
ये इसकी रिएक्शन है मेनली हमारे पास, ठीक है। हीट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, PLA हमारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी हम यहाँ पर करते हैं इसका, ठीक है। और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के थ्रू भी हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है। और मेनली किससे मिलेगा, कॉर्न स्टार्च या फिर केन शुगर से हमें ये मिलता है। उसके बाद है पोलिमराइजेशन। अगर लैक्टिक एसिड है तो ये डायरेक्टली पोलिमराइज हमारा नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब रिएक्शन जो होगी वहाँ पर हमारे पास जो ईच मॉलिक्यूल है, हमारा प्रोडक्ट जो होगा पोलिमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा हमारा, ठीक है। और जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है वो डिग्रेड्स होगा हमारे पास और क्या करेगा, लो मोलिकुलर वेट प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है मेनली हमारे पास, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम डायरेक्ट पोलिमराइज नहीं कर सकते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लैक्टाइड हमारा मिलता है। तो लैक्टिक एसिड हमारा क्या है, ओलिगोमेराइज होता है हमारा और कैटलिकली डाइमर्ज होता है टू मेक साइक्लिक लैक्टाइड मोनोमर हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो डाइमराइजेशन जो है इसके थ्रू भी क्या होगा, वाटर जनरेट होगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर देंगे पोलिमराइजेशन से पहले ही हमारे पास, ठीक है। पोलीलैक्टिक एसिड जो है PLA जो है ये हाई मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, जो किससे प्रोड्यूस होता है, लैक्टाइड मोनोमर से प्रोड्यूस होता है बाय रिंग ओपनिंग पोलिमराइजेशन, ठीक है, यूजिंग मोस्ट कॉमनली एस्टेनस ऑक्टेट कैटलिस्ट हमारे पास यहाँ पर टिन सेकंड क्लोराइड कैन को भी हम क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या होगा, एडिशनल जो वाटर है हमारा वो जनरेट नहीं होता, ठीक है। और इसी वजह से जो पॉलीमर हमारा फॉर्म हुआ है वो वाइड रेंज ऑफ मोलिकुलर वेट वहाँ पर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी जो मोलिकुलर वेट होगा वो क्या रहेगा, हाई रेंज के अंदर रहेगा हमारा। तो ये लैक्टेट है, इसको हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉलीलैक्टाइड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम रेसमिक मिक्सचर D और L लैक्टाइड का अगर हम पोलिमराइजेशन करें वहाँ से, ठीक है, तो हमेशा ये क्या करते हैं, लीड करते हैं सिंथेसिस ऑफ पोली DL लैक्टाइड, जिसको हम क्या कहते हैं PDLLA हमारे पास, जो कैसा होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है लेकिन अमोर्फस होता है हमारे पास। उसके बाद है प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। अगर बात करें कायरल नेचर, लैक्टिक के कायरल नेचर की वजह से ये काफ़ी मेनली जो पोलोलैक्टिक की हैं वो काफ़ी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास, ठीक है। पोली L लैक्टाइड हो गया हमारा, PLLA हो गया हमारा, ठीक है, जो क्या होता है, L लैक्टिक एसिड का पोलिमराइजेशन करते हैं उससे फॉर्म होता है हमारा, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें PLLA का, तो ये क्या है, इसका जो ग्लास रेजिस्टेंट टेम्परेचर होता है वो होता है बिटवीन 50 to 80 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा 173 to 78 डिग्री सेल्सियस हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा पोलीलैक्टिक एसिड जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, अदर जो थर्मोप्लास्टिक हुए उनको भी हम प्रोसीड्स कर सकते हैं किसमें, फाइबर और फिल्म्स की फॉर्म के अंदर। तो मेनली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पॉलीमर है उसको हम ब्लेंडिंग करते हैं विद PDLA पोली D लैक्टाइड हमारे पास, ठीक है। और जिससे क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा PLLA का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाई 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो रही है वहन क्या कर रहे हैं, जो ब्लेंड हम यूज़ कर रहे हो किस रेशियो हो, 50:50 में अगर हम यूज़ करते हैं। लेकिन लो कंसनट्रेशन जो है हमारे पास 3 to 10% ऑफ PDLA, तो यहाँ पर भी क्या है, जो सस्टेनियल इंप्रूवमेंट है उसके चांसेस रहते हैं, या वो तब भी रहती है हमारे पास, उसमें कोई भी डिक्रीज नहीं होता है हमारे पास। अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो PDLA है जो उसका बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, स्लो होता है, किससे, PLA से। और क्यों होता है ये, क्योंकि PDLA जो है पोली D लैक्टाइड जो एसिड है हमारा वो क्या होता है, हाईली क्रिस्टलाइन नेचर का होता है हमारे पास। अगर हम बात करें PLA जो है ये पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था पेट्रोलियम ड्राइव्ड कमोडिटी प्लास्टिक्स वगैरह से, और लेकिन अब प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसके प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। और इसी की वजह से जो कॉर्न के ग्रोइंग की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आप लोगों के थे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो नेक्स्ट अगर हमारी जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे सेलुलोज एसीटेट के बारे में पढ़ेंगे हम।